अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 233वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, चंद दिनों से एक बात ख़ास तौर पे देखने में आ रही है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पहले तो हमारे मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया जाता था और हमारे सामने तारीख़ है, कई नौजवानों को उठाया गया, जेलों में डाला गया। 7 साल, 10 साल, 20 साल के बाद जब वो बाइज़्ज़त बरी हुए तो पता चला कि उन जराइम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन अभी हो ये रहा है कि हमारे जो कायदीन हैं, हमारे जो उलामा हैं, हमारे जो रहबर हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। कई हमारे ऐसे मजहबी रहनुमा हैं जिन पे मुख्तलिफ़ इल्ज़ाम लगाए गए, उनको जेलों में डाला हुआ है, केसेस चल रहे हैं। उसी फहरिस्त में एक नया नाम अभी जुड़ गया है, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का। हालांकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो है वो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में अमन का, शांति का, पीस का मैसेज लोगों को देते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, और लोग उनसे इंस्पायर्ड भी होते हैं। हम लोग जानते हैं कि उनके जलसों में, उनकी मजलिसों में, एक एक मजलिस में 20-20, 25-25, 30-30 लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं। और उसका रीज़न ये है कि डॉक्टर साहब की इसी खिदमत की वजह से दुनिया के बड़े बड़े मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब को अपने मुल्क के बड़े सिविलियन अवार्ड से नवाजा हुआ है। अभी मैं डॉक्टर साहब का ही एक वीडियो क्लिप देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले साल उनको मलेशियन गवर्नमेंट ने वहाँ का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड होता है वो दिया। उससे चंद महीने पहले सऊदी गवर्नमेंट ने उनको शाह फैसल के अवार्ड से नवाजा है, और वो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की ऐसी तीसरी या सिर्फ चौथी शख्सियत है जिनको इल्मी खिदमत के ऊपर ये अवार्ड और ये इनाम मिला हुआ है। हालांकि पर्सनली मुझे भी डॉक्टर साहब की कुछ बातों से शदीद इख्तिलाफ है, और एक मरतबा इत्तेफाक से उनसे मुलाकात हो गई थी। बॉम्बे के अंदर नूर मस्जिद है, मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रहा था, वो भी उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज के बाद मैं बाहर रुका, वो जैसे ही बाहर निकले उनके साथ में एक बॉडीगार्ड भी था, लेकिन मैंने उनको सलाम किया, मुसाफहा किया, मुलाकात की उनके ऑफ़िस के बिल्कुल क़रीब में, और वो पैदल ऑफ़िस की तरफ निकले। फिर मैंने तारुफ़ कराया अपना, और फिर मैंने ये कहा कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ मसाइल में आपसे शदीद इख्तिलाफ़ है। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ में ऑफ़िस तक लेकर जाने लगे और कहा कि ठीक है चलो बैठ के बात करेंगे। मैंने कहा देखो डॉक्टर साहब, मसला ऐसा है कि मैं कुछ हाजियों को रवाना करने के लिए आया हुआ हूँ, उनकी फ़्लाइट का टाइम क़रीब है, अभी ईशा की नमाज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं, निकलना है फ़ौरन एयरपोर्ट की तरफ। तो इत्तेफाक से आपसे मुलाकात हो गई, इसलिए मैं चंद बातें कर सका। इंशाअल्लाह आइंदा आपका अपॉइंटमेंट लेकर ख़ास उन मसाइल पे गुफ्तगू करने के लिए आऊँगा। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले साल की ही बात है जो हाजी हज के लिए गए थे उस वक्त की। खैर, मौका तो मुझे अब तक मिला नहीं, लेकिन फिर ये हालात और ये ख़बरें वगैरह सुनने को मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, और होना भी चाहिए हर मुसलमान को, इसलिए कि अब मामला सिर्फ डॉक्टर साहब का अकेले का नहीं है। हम लोग देख रहे हैं पिछले दिनों भी हमारे कुछ अकाबिरीन को उठाया गया और फिर कई तलबा पे हमले किए गए, और भी बहुत सारे नौजवानों को टारगेट बनाया गया। अब डॉक्टर साहब के ऊपर आके बात ये टिकी है तो ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है। आप सोचो ये बात और आगे बढ़ेंगी, और हमारे वो उलामा जैसे गुलजार आज़मी साहब वग़ैरह को भी कई लोगों की तरफ से पिछले दिनों के भाई आप जो मज़लूम मुस्लिम नौजवान हैं उनके मुक़द्दमात क्यों लड़ते हैं, आप वो छोड़ दो, नहीं तो हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। ये ऑलरेडी हो चुका है। हो सकता है हमारे और जो बड़े अकाबिर उलामा हैं उनके ऊपर भी ऐसे कोई इल्ज़ामात थोप कर और उनके ऊपर गिरफ्त को कवी करने की कोशिश की जाए। इससे पहले कि ऐसे हालात पैदा हो, हम तमाम मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी बनती है, हम इस वक्त में मसलकों, जमातों के अपने जो खौल है उससे थोड़ा बाहर निकल के सोचे और मुत्तहिद होकर डॉक्टर साहब का दिफा करे। इसलिए कि किसी सर फिरे नौजवान के ये बोलने से कि मैं उनका फॉलोवर हूँ और मैं उनको लाइक करता हूँ, तो हम
یا ہمارے ملک کا قانون یا ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن ڈاکٹر صاحب کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا، اور جس طرح سے ہمارے میڈیا کے ایجنٹ پاگل کتوں کی طرح سے ڈاکٹر صاحب کے نام پر صبح سے شام تک بھونک رہے ہیں، جیسے انہوں نے ان کو ٹارگٹ اور نشانہ بنایا ہوا ہے، ہمارا تمام کا متحد ہو کر لیگل طریقے سے ڈاکٹر صاحب کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ بغیر ایویڈنس کے ہمارے ملک کے قانون میں کوئی بھی کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا۔ اس کے باوجود میڈیا یہ جانتے ہوئے بھی ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ میں جوڑ رہا ہے، تو یہ سب ہمارے خاموشی کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ میڈیا کے اگینسٹ میں ہم لوگ لیگل ایکشن لیں، ہم سے اگر ہو سکتا ہے ہم ان کے اگینسٹ میں کیسز فائل کریں، یا گورنمنٹ کو میمورینڈم دے کر یا ٹیلی کام منسٹری کو میمورینڈم دے کر، یا اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے قصبے اور اپنے اپنے ضلع میں اپنے اپنے علاقے کے جو لیگل گورنمنٹ ذمہ دار ہیں ان کو میمورینڈم دے، اپنی جماعتوں کی طرف سے، اپنی تنظیموں کی طرف سے، اپنے جو بھی تحریکیں ہیں ہماری، یا جو ہمارے ٹرسٹ ہے، یا جن پارٹیوں سے ہم تعلق رکھتے ہیں، اس کے بورڈ کے تحت میں یہ ہم لوگوں کو ایکشن لینا لیگل طریقے سے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا ایکشن نہیں لیں گے تو آج جس طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور تمام تحریکوں کو ڈاکٹر صاحب اور اسلام سے جوڑ کے جس طرح سے اسلام پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، صرف ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھو میری یہ بات، یہ تو صرف شروعات ہے، پتہ نہیں آگے اور ہمارے کن کن اکابرین کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ تو اس لیے ہم کو متحد ہونا ضروری ہے، اور یہ جو بھونکنے والے ہیں بھونکنے دو ان کو، ہو سکتا ہے ان کے بھونکنے سے کئی ایسے نوجوان، کئی ایسے لوگ جن کو پتہ نہیں تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کون ہیں، یوٹیوب اور گوگل پہ ان کے بارے میں سرچ کر کے ان کی اسپیچیں سننے کا اور اسلام کو ایکسیپٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ شاید اسی کے ذریعے سے اللہ نے ان کے ہدایت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی ہم اللہ سے امید رکھیں اور نا امید نہ ہوں۔ تو میں اپنے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، اور انشاءاللہ میں خود بھی اپنے فاؤنڈیشن کے تحت میں ایک میمورینڈم اپنے ساتھیوں کو لے جا کر ضرور دوں گا۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔